नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री भोले भंडारी, हर हर महादेव। दोस्तों, आप पूजा करते हैं, आपको पूजा का फल मिलता है या नहीं, या आपकी शक्ति जागृत हो रही है कि नहीं, शक्ति स्रोत जागृत हो रहा है या नहीं, आपको सिद्धियां मिल रही हैं या नहीं, या आपको सिद्धि मिल चुकी है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे प्राप्त होती हैं ये सिद्धियाँ, और कब, कितनी जल्दी प्राप्त आप कर सकते हैं। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, एक होती है साधना और एक होती है पूजा। साधना भी एक पूजा ही होती है, और पूजा आपकी एक नॉर्मल पूजा जो कि आप घरों में करते हैं वो होती है। साधना करने से आपको जल्दी ही शक्तियाँ मिल जाती हैं, सिद्धियाँ मिल जाती हैं। जो भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वह आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको सिद्धि दे देता है। लेकिन कैसे? साधना से ही क्यों, पूजा से क्यों नहीं? क्योंकि साधना जो होती है वह नियमों से बंधी हुई होती है। उसमें आप नियम करते हैं, उसमें आप नियमों का ध्यान रखते हैं, उसमें आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्तों, साधना से आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहीं पूजा से आपको इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? क्या पूजा नहीं करें? दोस्तों, पूजा अगर आप करते हैं तो पूजा में भी आप थोड़े से बहुत छोटे छोटे नियम जोड़ लीजिए, इससे आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कैसे प्राप्त होगी? दोस्तों, सिद्धि जो होती है, साधना जो होती है, वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप साधना करते हैं तो सबसे पहले आप संकल्प करते हैं। संकल्प में आप 3 दिन का संकल्प, 7 दिन का संकल्प, 11 दिन का संकल्प, 41 दिन का संकल्प करते हैं, और उसके बाद आप नियम बांधते हैं। नियम में आप, जैसे आपको सुबह 6 बजे पूजा करनी है तो मतलब 6 बजे ही पूजा करनी है, शाम को 6 बजे पूजा करनी है तो शाम को 6 बजे ही पूजा करनी है। इसके अतिरिक्त आपको मंत्र जप कब करना है, किस समय पर करना है, ये सब। उसके अलावा आप नियमों के हिसाब से आप ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते हैं, आप अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं, आप जितनी माला आपको जप करना है उन मालाओं का ध्यान रखते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों। उस टाइम पे ना मांस मदिरा का भोजन करते हैं, ना उस टाइम पे आप प्याज और लहसुन खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये सब खाने से आपके अंदर, आपके मन में तमोगुण जागने लगता है, जिससे आपका ध्यान भटकने लगता है, आपका ध्यान गलत चीज़ों की ओर जाने लगता है। लेकिन अगर आप साधना में हैं तो आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान एक ही जगह पर स्थिर रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपको जो है इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है उस टाइम तक जब तक आपकी साधना चल रही है। जितने दिन का आपने व्रत ले रखा है, जितने दिन का आपने संकल्प ले रखा है साधना करने का, उतने दिन के लिए आपको सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। दोस्तों, कैसे प्राप्त होगी सिद्धियाँ? नॉर्मल जो पूजा होती है उससे, घरों में जो पूजा होती है उससे, और साधना से। तो पहले हम साधना की बात ही कर लेते हैं। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप किस देवी की पूजा कर रहे हैं, किस देवता की पूजा कर रहे हैं? आप चाहे काली की पूजा कर रहे हैं, चाहे मसानी की पूजा कर रहे हैं, भैरव की पूजा कर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, या विष्णु की, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, अगर आप उसमें आप साधना करते हैं, आप संकल्प लेते हैं, तो उसका प्रभाव आपको बहुत ही जल्दी आपके शरीर पे पड़ता है। बहुत जल्दी आपको शक्तियाँ मिलती हैं, बहुत जल्दी आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं अगर आप साधना करते हैं तो। लेकिन आपको नियम क्या करने हैं? आपको दोस्तों सर्वप्रथम नियम बांध लेना है, आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिन की साधना कर रहे हैं, और उस साधना में आप पूरे नियम के साथ बंधकर, पूरी निष्ठा के साथ बंधकर अपनी पूजा को आप जो है नियम के साथ करते हैं, जिससे उस देवता की तरंगें, उस देवता स्वयं आकर, उस देवता के दूत, उस देवता के वीर, उस देवता के बेताल आपके पास उस समय पर होते हैं जब आप भोग दे रहे होते हैं, जब आप दिया जला रहे होते हैं, जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं, और उनकी जो तरंगें होती हैं वे आपको स्पर्श करती हैं। इसलिए दोस्तों, साधना में की हुई पूजा हमेशा जो है वो सकारात्मक रूप से ही होती है, वह नकारात्मक प्रभाव नहीं देती है।
वह सदैव ही आपको सकारात्मक प्रभाव देती है। क्यों? क्योंकि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको आपके इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और आप उस समय जो है शयन भी आप बिल्कुल मंदिर के पास करते हैं। तो मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वह पॉजिटिव एनर्जी के आप लगातार संपर्क में होते हैं, इसलिए दोस्तों आपको जो है वो सकारात्मक प्रभाव ही मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका मन भी शुद्ध होता है। उस समय जब आप साधना में होते हैं, आपका मन शुद्ध होता है, आपका तन शुद्ध होता है, आपके वस्त्र शुद्ध होते हैं। दोस्तों शुद्ध यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप सूती कपड़े पहनते हैं तो आप उन्हें नित्य धोते हैं अथवा दिन में 2 बार धोते हैं, या अगर आप उन्हें पहनकर टॉयलेट जाते हैं या लेटरिन जाते हैं तो आप नए धुले हुए कपड़े पहनते हैं। वहीं दोस्तों ऊनी वस्त्र जब आप पहनते हैं तो ये है कि 1-2 दिन आप ना धोएं तो भी चलेगा, क्योंकि वे ऊनी होते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप उन्हें फटकार लीजिए तो वो ठीक रहते हैं। और उसके अलावा रेशमी वस्त्र अगर आप पहनते हो, रेशमी वस्त्र को 7 दिन में 1 बार धोना आवश्यक होता है। वहीं चमड़े के वस्त्र जो है उनका धोना तो आवश्यक होता ही नहीं है, लेकिन हाँ इन्हें पहनकर आप पाखाने में, लेटरिन में या पेशाब करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको जो है वो शक्तियाँ उस टाइम पे जब मिलती हैं, आप साधना के लिए आप एक नियम बना लेते हैं। उस टाइम पे आप दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उस टाइम पे स्वयं देवी देवता या उनके वीर या उनके वेताल या उनके दूत या उनकी जो है सात्विक तरंगें उस समय मौजूद होती हैं, जो आपको उस समय स्पर्श करती हैं, जिससे आपकी साधना सफल होती है, आपको सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त जब भी आप साधना करते हैं तो आप एक मोटे आसन पर बैठकर साधना करते हैं। आप कंबल का हो, कुश का हो या चमड़े का हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ऐसे आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जो कि आपके शरीर में आ रही सकारात्मक ऊर्जा को धरती में प्रवाहित होने से रोक देता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप पूजा करने के बाद तो आपने तुरंत हाथ धो लिए या तुरंत आप नहा लिए, ऐसा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी नहीं किया जाता है कि अगर आप साधना में हैं और आपने मंत्र जप किया, आपने माला की या आपने पूजा की, उसके बाद आप तुरंत अपने आसन से खड़े होकर भूमि पर पैर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी आई है वह पॉजिटिव एनर्जी धरती में समाहित हो जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों जब भी आप माला करें, पूजा करें, तो आप जो है वो अपने आसन पर बैठे रहें। अपने आसन से आप उठें नहीं और थोड़ी देर तक आप बैठे रहें, और जब भी आप उठें तो आप किसी ऐसी चीज़ पर पैर रखें, जैसे कि आप कंबल पर, सोफे पर, गद्दे पर, ऐसी चीज़ पहले से ही बिछा के रखें जिस पे पैर रखें। आप डायरेक्ट भूमि पर कदम ना रखें। इसके अतिरिक्त दोस्तों कभी भी भूल कर भी साधना करने के टाइम पर आपको पूजा करने के बाद, माला करने के बाद अपने हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर चली जाती है। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी साधना कर रहे हैं तो आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, आपके बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उस समय इनमें भी जो है वो शक्ति समाहित होती है, सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। अगर आप इन्हें काटते हैं तो आपकी काफ़ी सारी ऊर्जा का नुकसान होता है। और दोस्तों ऐसा साधना काल में नहीं करना चाहिए। जब साधना काल आपका पूरा हो जाए उसके बाद इन कार्यों को करना चाहिए। साथ ही साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का भी जो है वो इस्तेमाल करना है, आपको ब्रह्मचर्य भी उपयोग में लेना है। और दोस्तों जो साधारण पूजा होती है, साधारण पूजा का हमें इतना अधिक फल नहीं प्राप्त होता है। हाँ, अगर भगवान से आपके भाव मिल गए तो बात अलग है, आपको किसी फल का प्राप्ति हो जाए, अन्यथा साधारण पूजा का इतना शीघ्रता से प्रभाव नहीं मिलता है। तो साधारण पूजा से आप लाभ कैसे ले सकते हैं दोस्तों? साधारण पूजा में आप ऐसे छोटे छोटे कोई नियम बना लीजिए जो कि आपके जीवन का हिस्सा हो जाए। जब वे हिस्सा हो जाएंगे तो आपको ना तो ऐसा लगेगा कि आप किसी नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पूजा का फल आपको बहुत जल्दी मिलने लगेगा। इसलिए दोस्तों आप छोटे छोटे ऐसे नियम बना लीजिए कि आप शनिवार और मंगलवार को ब्रह्मचर्य प्राप्त रखेंगे, या फलाना दिन ये करेंगे, फलाना दिन ये करेंगे। ऐसे नियम बनाकर आप साधारण पूजा को भी कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखें। जय श्री राम।